राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, ये केवल लीला करने के लिए दो हो जाते हैं वो एक। तो यहां पर केवल किशोरी जी की गद्दी है, वृंदावन में भी आप दर्शन करोगे तो राधा रानी की गद्दी दिखाई देगी। वास्तव में वो तेज उनका बिहारी जी के अंदर ही विराजमान है। कभी तुम वृंदावन जाकर बिहारी जी को देखो और दर्शन करते करते आपको ऐसा लगे कि बांके बिहारी का मुखारविंद एकदम चमचमा रहा है। बहुत सारे भक्त अनुभव करते हैं बिहारी जी के चेहरे पर ना चमक दिखाई देती है एकदम से, दर्शन करते करते ऐसा लगता है चेहरा चमक रहा है। तो कभी आप वृंदावन जाओ और चेहरा आपको थोड़ा सा वो चमकता हुआ दिखे, चेहरे पर चमक नजर आए, तो समझ लेना वो इस सांवरे की चमक नहीं है, वो साक्षात मेरी राधा रानी ही है। वो चमक ही कृष्ण की राधा रानी है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। कभी कभी एक एग्जाम्पल मैं इसमें देता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा, जरूर दूंगा। जैसे माताएं बहनें तो मेहंदी का बहुत प्रयोग करती है ना, कोई भी तीज त्योहार कुछ भी हो, मेहंदी के बिना तो सुना है। तो आप लोग मेहंदी लगाती हो, पर ये बताओ थोड़ा मुझे, मेहंदी के पत्ते लाल होते हैं या हरे होते हैं? हरे होते हैं ना। पर जब उसको खूब अच्छी तरह बनाकर महाराज जब हाथों पर लग जाए तो रंग हरा आता है कि लाल? लाल आता है। मेहंदी के पत्ते हरे हैं पर रंग लाल है। तो जैसे उस हरियाली में लाली हमेशा अंदर कहीं छुपी रहती है, दिखाई नहीं देती, जैसे मेहंदी की हरियाली में लाली छुपी है, ऐसे ही बांके बिहारी में वो वृषभानु दुलारी छुपी रहती है, राधा रानी छुपी रहती है। राध्री उपासनायाम, राधा शब्द के अनेक अर्थ हैं। समय मेरे पास उतना नहीं है कि मैं विस्तार करूं। राधा शब्द के अनेक अर्थ हैं। राध्री उपासनायाम धातु है हमारे यहां संस्कृत व्याकरण में। यदि उससे अर्थ करो तो बड़ा प्यारा अर्थ बनता है, राध्यते उपास्यते इति राधा। राधा कौन है? बड़े बड़े देवता भी जिनकी उपासना करें वो श्री राधा है। आप ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़िए, गर्ग संहिता पढ़िए, वहां आपको पता चलेगा कि किशोरी जी का चरित्र कितना अद्भुत है। आप वहां पढ़ेंगे कि राधा वामांश भागेन, श्री राधा रानी के ही श्रीअंग से ये जितनी भी शक्ति के स्वरूप हैं, मां लक्ष्मी, मां दुर्गा, मां सरस्वती, ये सब राधा रानी के अंदर से प्रकट होते हैं। आप पढ़िए कभी। भोलेनाथ ब्रह्मवैवर्त पुराण में पार्वती को बता रहे हैं कि पार्वती अतीव गोपनीयम च राधायास चरितम सती। श्री राधा रानी का चरित्र इतना गोपनीय है कि सब नहीं जानते। राधा रानी की महिमा इतनी अद्भुत है, लोग पहचान नहीं पाते। पर मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, भोले बाबा भी प्रसन्न हो रहे होंगे कि और कोई जाने न जाने पर गोंदिया वाले तो जान गए हैं। मैं तो देख रहा हूं यहां पर जब से आया हूं, सबके मुख पर मेरी किशोरी जी का नाम, मेरी राधा रानी का नाम। हाँ, तो भगवान कृष्ण यदि अपने बल से उठाते बंधुओं तो निश्चित सीधा हाथ प्रयोग करते, पर ये कृष्ण का बल नहीं है, बामांग तो मेरी राधा रानी का है, इसीलिए बाम कर से मेरे बांके बिहारी ने गिरिराज को उठाया है। ये शक्ति राधा रानी की है। स्वयं प्रभु ने कहा, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। तो आज राधाष्टमी का पावन पर्व है। वैसे तो राधा रानी की भी जन्म की बड़ी प्यारी कथा है, पर अब यदि मैंने डूब के सुनाना प्रारंभ किया ना तो आज इनकी शादी नहीं हो पाएगी। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और मैंने आपको बताया था आज शादी भी करवानी है ना इनकी, क्या करें। आप इतना ही समझिए कि किशोरी जी का जो अवतरण है बड़ा विशेष रूप में हुआ है बंधुओं। महाराज वृषभानु और मैया कीर्ति
इनके आंगन में किशोरी जी आई है, क्योंकि पूर्व जन्म में जब ये सुचंद्र और कलावती थे तो उस समय ब्रह्मा जी का तप इन्होंने किया था। इनको ना कोई संतान नहीं थी। महाराज नृग के वंश में सुचंद्र जी आए थे, इक्ष्वाकु वंश में, और कलावती जी के संग विवाह हुआ था, पर संतान नहीं हुई थी। तो ब्रह्मा का तप किया इन्होंने, और ब्रह्मा को, जब ब्रह्मा प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा को पूछा कि ब्रह्मा जी, हम बस इतना जानना चाहते हैं कि भगवान की हमारे लिए क्या आज्ञा है। यदि हमारी किस्मत में संतान नहीं है तो फिर हम छोड़कर निकल जाएं और भजन में ही लग जाएं, क्यों घर में रहें। और यदि संतान हमारी किस्मत में, प्रारब्ध में है, तो फिर आप कहो तो हम घर में रहें। बस इतना हम भगवान से जानना चाहते। तो ब्रह्मा जी ने ये खबर भगवान तक पहुंचाई और भगवान का संदेश इनको सुनाया था। पूर्व जन्म में ब्रह्मा ने बताया कि देखो, आप पर एक विशेष कृपा होने जा रही है, इस जन्म में नहीं। भगवान की आज्ञा है कि अभी तुम दोनों जाकर स्वर्ग में सुख भोगो, और जब कालांतर में द्वापर युग आएगा तो द्वापर में तुम दोनों ब्रज में जाकर वृषभानु और कीर्ति बनोगे, और तुम्हारा जब विवाह होगा तो भगवान ने विशेष तुमको ये कृपा प्रदान की है कि तुम्हारे आंगन में कोई और नहीं, प्रभु की परम आह्लादनी शक्ति, वो रासेश्वरी वृंदावनेश्वरी साक्षात राधा रानी अवतार लेंगी। ऐसा ब्रह्मा ने कहा। दोनों गदगद हो गए, और फिर वही कालांतर में आके ब्रज में वृषभानु और कीर्ति मैया बने हैं। और यहां भी बड़ा इन्होंने तप किया है, ऐसे ही नहीं आ गई राधा रानी, बड़ा इन्होंने तप किया है। और एक दिन सुबह 4 बजे का जब समय था, यही भाद्रपद मास, यही अष्टमी तिथि जो आप आज कथा सुन रहे हो, सुबह ठीक 4 बजे का समय, और वृषभानु जी अपने महल से निकलकर यमुना जी की ओर गए हैं। और तभी वृषभानु जी ने क्या देखा कि यमुना के अंदर से एक कमल प्रकट हुआ है, और उस कमल के बीच में छोटी सी साक्षात मेरी राधा रानी दर्शन दे रही हैं। और राधा रानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय, कीर्ति दुलारी की जय, बरसाने वारी की जय, जय जय श्री राधे। साक्षात यमुना के तट पर उस कमल के अंदर किशोरी जी प्रकट हुई, और देखो कितनी प्यारी राधा रानी हमारे बीच में आई है। आज आपकी ताली कम पड़ जाएंगी, जितना हो सके खूब झूम कर बजाइए। बोलो बरसाने वारी की जय, राधा रानी की जय। और एक बात मैं जरूर कहूंगा आप सभी भक्तों को, बंधुओं, क्योंकि ये केवल किशोरी जी प्रकट नहीं हुई हैं, मैं आप सबको विशेष कहूंगा, जो भी कथा सुन रहे हैं या जो भी प्रसारण के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं, मैं सबको कहूंगा ये विशेष बात कि जितना लाला होने पर घर में आनंद मनाते हो, लाली होने पर उससे दुगना मनाया करो, तभी तुम्हारा सच्चा राधाष्टमी का पर्व मनेगा। किशोरी जी का स्वरूप ही क्या पता लाली बन के तुम्हारे घर आ जाए। हाँ? तो आज भाई बरसाने में तो आई, रावल गांव में तो आई, पर आज मेरी राधा रानी साक्षात गोंदिया में प्रकट हुई है। हाँ? गोंदिया वालों की तो आज पूरी किस्मत खुल गई है। हाँ? बांके बिहारी भी देखो लाला बन के आए, अब राधा रानी भी आ गई हैं, और क्या चाहिए। किशोरी जी का स्वरूप ही इतना अद्भुत है बंधुओं। मैं कहा करता हूं, जैसा मकाम चाहिए वैसा मकाम ले, खुशियां तमाम चाहिए तो खुशियां तमाम ले। बस एक बात का ध्यान रखना अपने जीवन में कि होठों को दिल बना के मेरी राधा का नाम ले। जब किशोरी जी की महिमा गाओ, राधा नाम की महिमा गाओ, तो फिर तुम्हारे होठ होठ न हो, तुम्हारे होठ भी हृदय बन जाए। हाँ? कौन कौन बधाई गाएगा राधा रानी की? हाँ? आप सब गाओगे ना मेरे साथ झूमकर? गाने में पीछे नहीं रह जाना। ओ राधा रानी ने लियो है अवतार, राधा रानी ने लियो है अवतार, बधाई बरसाने में राधा रानी ने लियो है अवतार, बधाई